एक प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में भोर के समय आपका स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आप लोग स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, आपका परिवार अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी पत्नी अच्छी है, इसलिए परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के प्रथम दिन के आज नए दिन के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने भोर के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, बचाएंगे। मित्रों, आज जो मैं वचन लेकर के आया हूँ, तो आज का वचन है रोमियो की किताब, उसका 2 अध्याय का 12 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया है, वे बिना व्यवस्था के भी नष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया है, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग व्यवस्था का पालन करें, और जो भी व्यवस्था परमेश्वर ने आपको दी है, उसको पाकर के आप पाप ना करें। और जैसे परमेश्वर ने व्यवस्था के अनुसार कार्य किया है, उसी प्रकार आप काम करें, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करना चाहता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग न्याय चाहते हैं। अगर न्याय चाहते हैं तो हमारी वचन में एंड तक बने रहें, प्रार्थना में जुड़े रहें। मित्रों, मैं एक स्वर्गदूत के बारे में बताया कि उन्होंने मुझे एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत दिखाई दिया। वह बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई दिया। उसके सिर पर मेघ का धनुष था, उसके मुख में सूर्य जैसा और उसके पाँव में अग्नि के खंभे जैसे दिखाई दे रहे थे। मित्रों, हमने जब देखा तो उसके हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर तथा बायां पाँव पृथ्वी पर रखा। मित्रों, वह स्वर्गदूत बड़ी ऊंची आवाज में ऐसे चिल्लाया जैसे सिंह दहाड़ रहा हो। मित्रों, जब वह चिल्लाया तो इतना बड़ा गर्जन हुआ, इतनी बड़ी आवाज़ सुनाई दी जैसे सिंह दहाड़ रहा हो। जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जिस प्रकार मित्रों आप देखते हैं, जैसे कोई माइक वगैरह लगता है बाजा, तो एक बार आप बोलते हैं तो कई बार सुनाई देता है। तो उसी प्रकार जब वो चिल्लाया तो 7 बार सुनाई दिया। मित्रों, जब स्वर्गदूत के जब गर्जन के 7 शब्द हो चुके, तो उसके साथ में जो लिखने वाला था पुस्तक को कहा वह लिखने पर था, परंतु मुझे आकाश से एक शब्द यह कहते हुए सुनाई दिया, जो बातें गर्जन के 7 शब्दों से ने कही थी, उन पर मुहर लगा दी। कहा, मुझे एक लिखने वाला मुंशी दिखाई दिया, तो आवाज़ सुनाई दी, जो मैंने कहा है उस पर मुहर लगा दी।
और उसे ना लिख। तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र पर पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसे अपना दाहिना हाथ स्वर्ग के उसने उठाया। जो पृथ्वी पर स्वर्गदूत खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खा करके कहा, जो युग युग जीवित है और जिसने पृथ्वी और सब उसकी सारी वस्तुओं, पृथ्वी और सारी सब वस्तुओं तथा समुद्र और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, कहा कि अब और देर नहीं होगी, पर सातवीं जो स्वर्गदूत आया, आवाज़ देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का यह रहस्य पूरा हो जाएगा। मित्रों, जिसकी सूचना उसने अपने दास और नबियों को दी थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या वह आवाज़ जो स्वर्ग से सुनाई दी थी, स्वर्गदूत ने कहा या कहते हुए सुना, जा। स्वर्गदूत के मुंशी को सुनाई दिया, उससे कहा कि जा। फिर यह कहते हुए सुना, जा उस स्वर्गदूत के हाथ से जो समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसकी खुली हुई पुस्तक को ले ले। मित्रों, जो स्वर्गदूत के साथ में मनुष्य खड़ा था, उसने उस पुस्तक को ले लिया। मित्रों, तब उसने कहा कि स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा है, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट तो कड़वा कर देगी, परंतु तेरा मुंह में मधु से मीठी लगेगी, इसका स्वाद अच्छा लगेगा। उस जो स्वर्गदूत के साथ में मुंशी खड़ा था, उसने उस स्वर्गदूत के हाथ से ले करके उसे खा लिया और वह मेरे मुंह में मधु से मीठी लगी। जब मैं उसे खा चुका, तब मेरा पेट कड़वा हो गया। इसके बाद मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत से जातियों और भाषाओं और राजाओं के समक्ष जा करके प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय में आपके चरणों में फिर आता हूं। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो स्वर्गदूत ने मुझे कहा है, जितने हमारे भाई बहन को कड़वी शब्द सुनाई दिया, उन भाई बहनों को के जीवन में मैं प्रभु जी आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका जो मन कड़वा है, यीशु मसीह तेरे नाम से मधु से मीठा बन जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन बहनों का मन कड़वा है, उनका भी मुंह मधु से मीठा बन जाए। उन भाई बहनों को के लिए प्रार्थना करता हूँ, बच्चों के लिए प्रभु जी, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके मुंह मधु से मीठा हो जाए और उन पर मधु से मीठी आशीष उनको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन शैतान के सताव के कारण, शैतान के विनाश के कारण उनका मन कड़वा हो गया है, मैं उन भाई बहनों को शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। उन भाई बहनों के जीवन को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। जितने भाई बहन आज शैतान के सताए हुए लोग हैं, दर दर की ठोकर खाए हुए लोग हैं, मैं उन लोगों के जीवन में प्रभु आपकी बहुतायात की आशीष बोलता हूँ। जिन जिन भाई बहन और बच्चे शैतान की ठोकर खाए हुए हैं और शैतान की ठोकर से उनका मन कड़वा हो गया है, चाहे शहर के हों देहात के हों, मैं उन शहरी और लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि परमेश्वर में कुछ शहरी लोग हैं जो कि यूपी के हैं, महानगर शहर में, महानगर बड़ा शहर का के लोग हैं। मैं देखता हूँ कि वो अपने घर में तख्त पर बैठे हुए हैं, तख्त पर छीड़दार गद्दा बिछा हुआ है और हमारे भाई बहन हैं और वो
प्रार्थना कर रहे हैं, करीब 5 लोग हैं। उनके घर में शैतान का प्रकोप है और उनका मन शैतान के प्रकोप से कड़वा हो गया है। आज उन बहनों के, भाई के जीवन में, उनके घर परिवार में शैतान, उनके घर परिवार से शैतान छोड़कर जा रहा है। मैं और उस परिवार के लोगों का मन जो कड़वा था और उनका मन मधु से मीठा हो गया है। मधु से मीठी आशीष उनके घर में पहुंच गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये लोग यूपी के रहने वाले हैं, इस नाम के लोग। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग आज हमारे भाई बहन निसंतान हैं, निसंतान होने के कारण आज दुखी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि स्वर्गदूत उनके घर आज जा रहा है और जिन लोगों के घर में आज स्वर्गदूत जा रहे हैं, सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनका नाम APRJKNLST नाम के लोग हैं। ये लोग बिहार के लोग हैं, इस नाम के लोग दिल्ली के लोग हैं, इस नाम के लोग राजस्थान के हैं, पंजाब और हरियाणा के हैं, इस नाम के लोग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, इस नाम के लोग चेन्नई के हैं, तेलंगाना के हैं, इस नाम के लोग नागालैंड के हैं। मैं इन लोगों पर प्रभु जी आपकी बहुतायात की आशीष बोलता हूँ। जो इनका मन कड़वा है और इनका मन मधु से मीठा हो जाए और इनको संतान की आशीष मिल जाए। इस नाम के लोगों के जीवन में, इनके घर में खुशहाली का माहौल हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस नाम के लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को आज सब सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। मैं उन लोगों के लिए मैं देखता हूँ उनका नाम PRAGSOKLUOU नाम के लोग हैं। इनको सरकारी नौकरी, इस नाम के लोगों को सरकारी नौकरी की आशीष मिल गई है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना, विनती, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष दें।